हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक ब्लोसम क्लास 5th से लेसन 3 द हाउस स्पैरो पढ़ने जा रहे हैं। आइए इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन हिंदी में इसका अर्थ समझते हैं। हाउस का मतलब होता है घर, स्पैरो मतलब गौरैया, घर की गौरैया। द हाउस स्पैरो घर की गौरैया। वार्मर में आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। विच बर्ड्स आर मोस्ट कॉमन इन योर लोकेलिटी? बर्ड्स चिड़िया मोस्ट कॉमन सबसे आम है इन योर लोकेलिटी आपके इलाके में, आपके आसपास के क्षेत्र में। तो कौन सी ऐसी पक्षी है जो आपके इलाके में, आपके आसपास सबसे ज्यादा आम है, ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है? नेम सम ऑफ देम, कुछ के आप नाम बताइए। विच ऑफ दिस बर्ड्स डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? अगर आपके इलाके में गौरैया, तोता, मैना, कौवा ये सारे पक्षी हैं तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ दिस बर्ड्स, जो आपने नाम गिनाया है, इन चिड़ियों में, इन पक्षियों में कौन सी पक्षी आपको सबसे ज्यादा पसंद है एंड वाई, और क्यों पसंद है? कुछ तो कारण होगा, उसमें कुछ विशेषताएं होगी जिसके कारण वो हमें ज्यादा पसंद आती है। थर्ड है व्हाट क्वालिटीज ऑफ स्पैरोज हैव यू एवर नोटिस? व्हाट मतलब क्या, क्वालिटीज गुण, विशेषताएं, ऑफ स्पैरोज गौरैया की कौन से ऐसे गुण है, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, हैव यू एवर नोटिस जिसको आपने ध्यान दिया है। आइए अब हम लोग लेसन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर दी हुई है, घर है और इस पे तार बंधे हुए जहाँ पे 2 गौरैया बैठी हुई है। देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर वेरी कॉमन इन आवर लोकेलिटी। सेवरल्स कई, बर्ड्स पक्षी, विच आर वेरी कॉमन, वेरी कॉमन मतलब बहुत ही खास है, आम है, इन योर लोकेलिटी आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में। तो यहाँ बहुत सारे पक्षी हैं जो हमारे आसपास के इलाके में बहुत ही आम है, ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। आइए, द हाउस स्पैरो इज वन ऑफ देम, घर की गौरैया उनमें से एक है। स्पैरोस आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी। स्पैरोस गौरैया फाउंड मतलब पाई जाती है, प्लेंटी का मतलब होता है बहुतायत, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में। इन योर लोकेलिटी आपके इलाके में। तो गौरैया ऐसे पक्षी है जो हमारे इलाके में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। दे लाइक टू लिव विथ पीपल, वे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। लाइक पसंद करना, लिव रहना, विथ पीपल लोगों के साथ। सो दे मेक देमसेल्व्स क्वाइट एट होम इन हाउसेस, और इसलिए वे घरों में अपने आप को सहज पाते हैं, उनको शांति मिलती है और वे सहज तरीके से मनुष्य के घरों में अपना घर बनाते हैं। क्वाइट का मतलब होता है सहज, शांतिपूर्वक। स्पैरोस बिल्ट देयर नेस्ट wherever they can, on window sills, the top of doors and almirahs, and in nooks and corners. Sparrows गौरैया build their nest, build का मतलब होता है बना लेती हैं, their nest उनके घोंसलों को, wherever they can जहाँ कहीं वे बना सकती हैं, on window sills यानी खिड़की के रोशनदानों पर, द टॉप ऑफ डोर्स एंड अलमीरास दरवाजे और अलमीरा के टॉप्स पर, ऊपर में, एंड इन नुक्स एंड कॉर्नर्स। नुक्स एंड कॉर्नर्स एक मुहावरा है जिसका मतलब है हर जगह। तो स्पैरो जो होती है जहाँ भी चाहती है अपने घोंसले को बना लेती है, चाहे वो खिड़की के रोशनदान हो या दरवाजे और अलमीरा के ऊपर हो या कहीं भी हो, किसी भी कोने में वो अपने घोंसले को बना लेती है। Their nest can be found in holes and niches in walls and on roofs and in the most unlikely places, even inside the folds of hanging curtains. Their nest
कैन बी फाउंड, देयर नेस्ट उनके घोंसले, कैन बी फाउंड पाए जा सकते हैं, इन होल्स कहाँ पे, छेद में, एंड नीचेस या मोकों में, इन वॉल्स दीवाल के छेद और मोकों में, जहाँ पे होता है ना दीवाल होती है उसके अंदर कुछ मोके हो जाते हैं या कुछ छेद हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये अपना घोंसला बना लेती है। एंड ऑन रूफ्स, और छत पर भी ये अपना घोंसला बना लेती है। एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, अनलाइकली प्लेसेस का मतलब होता है असंभावित, जहाँ संभावना भी नहीं हो सकती है, वहाँ पर भी ये अपना घर बना लेती है, अपना घोंसला बना लेती है। अनलाइकली प्लेसेस का मतलब होता है असंभावित स्थान पर भी ये अपना घोंसला बना लेती है। इवन इनसाइड द फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग कर्टन्स, इवन यहाँ तक कि इनसाइड अंदर, द फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग कर्टन्स, हैंगिंग कर्टन्स मतलब जो पर्दे टंगे होते हैं, आप देखे होंगे कि खिड़कियों पे और दरवाजों पर पर्दे टंगे होते हैं, और हम अपनी सुविधा के लिए आने जाने में तकलीफ ना हो तो हम कर्टन को, पर्दे को इस तरह से बांध देते हैं। तो बांधने पर उसमें ऐसे फोल्ड आ जाते हैं, मोड़ आ जाते हैं, और जहाँ जहाँ मोड़ होती है उसके अंदर भी ये गौरैया अपने घोंसले को बना लेती है। काफ़ी दिनों तक अगर वैसे पर्दा मुड़ा रह जाता है, फोल्ड रह जाता है, तो उसके अंदर भी गौरैया अपना घोंसला बना लेती है। यहाँ अभी हमने पढ़ा ना कि अनलाइकली प्लेसेस मतलब कि जहाँ पे संभावना नहीं है वहाँ भी ये अपने घोंसले को बना लेती है। देयर चर्पिंग प्लीसेस अस, बट एट टाइम्स दे आर ऑल्सो ए न्यूसेंस। यहाँ पे देखिए, देयर चर्पिंग उनकी चहचहाहट, प्लीसेस प्रसन्न कर देती है, अस हमें, बट लेकिन, एट टाइम्स एक समय में, दे आर ऑल्सो ए न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है यहाँ पे हमें उत्पात मचा देती है, या हमें परेशान कर देती है, या कहेंगे हमें बाधा डालती है, या हमें रुकावटें डालती है। तो यहाँ पे न्यूसेंस का मतलब होता है उत्पात मचा देना, बाधा डालना, रुकावटें डालना। देयर चर्पिंग प्लीसेस अस, उनकी चहचहाहट हमें प्रसन्न करती है, बट एट अ टाइम, लेकिन एक समय पर ऐसा भी होता है कि ये हमें बाधा और रुकावटें पैदा करती है, उत्पात मचा देती हैं। स्पैरोस आर ब्राउन इन कलर। अब यहाँ कलर की बात हो रही है कि स्पैरो दिखती कैसे, गौरैया दिखती कैसे है। स्पैरोस आर ब्राउन इन कलर विथ वाइट एंड ब्लैक मिंगल्ड टुगेदर ऑन द बैक एंड साइड्स। दे ऑल्सो हैव अ whitish front. Sparrows are brown in color. Sparrows गौरैया रंगों में भूरे रंग की होती है, with white and black mingled together. सफ़ेद और काले, mingled का मतलब होता है मिश्रित, एक साथ मिश्रित होते हैं, on the back and sides, इनकी पीठ पे और इनके दोनों बगल में काले और सफ़ेद रंग के कुछ मिश्रण देखने को मिलते हैं। दे ऑल्सो हैव अ वाइटिश फ्रंट, इनके जो फ्रंट में, फ्रंट का मतलब होता है सामने, तो जो इनके सामने होता है वो सफ़ेद होता है, वाइटिश होता है। द मेल स्पैरो हैज़ अ ब्लैक पैच ऑन हिज थ्रोट। मेल स्पैरो जो गौरैया पुरुष होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नर, तो नर गौरैया जो होता है उसके थ्रोट पे, गले पर यहाँ पे ब्लैक पैच होता है, काले रंग का धब्बा होता है, काले रंग का ऐसे पेमद होता है, ठीक। स्पैरोस ईट ग्रेन, इंसेक्ट्स एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट्स। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पैरोस क्या क्या खाती है, गौरैया क्या खाती है। स्पैरोस ईट ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है वो अनाज खाती है। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े खाती है। एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट, देखिए प्लांट के, पौधों के, टेंडर का मतलब होता है कोमल, शूट्स मतलब तने को या उनकी फुनगी को,
ये खाती है। तो स्पैरो अनाज खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है और पौधों के मुलायम तने को, मुलायम फुनगी को खाती है। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, कुक्ड फूड पके हुए भोजन का। तो ये पके हुए भोजन के भी शौकीन होती हैं। पके हुए भोजन, रोटी, चावल, दाल, ये सब भी ये खा लेती हैं। स्पैरोस लव कंपनी। इनको कंपनी पसंद होती है, संगत पसंद होती है। कंपनी का मतलब होता है संगत, साथ। तो स्पैरोस को कंपनी यानी संगत पसंद है। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। ये हमेशा जोड़ों में, पेयर्स का मतलब होता है जोड़े में पाई जाती हैं। वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट अ टाइम। हम लोग एक ही समय में, एट अ टाइम, एक ही समय में कई जोड़ों को देख सकते हैं। द मदर बर्ड लेज 3 or 4 eggs which are pale greenish white. मदर बर्ड, जो मादा गौरैया होती है, वो एक बार में 3 या 4 अंडे देती है, जो कि रंग में हल्का हरा सफ़ेद होता है। पेल का मतलब होता है फीका, हल्का, ग्रीनिश वाइट, हल्का सा हरियाली लिए हुए सफ़ेद रंग का इसका अंडा होता है। स्पैरोस आर नोन टू रेस सेवरल फैमिलीज इन अ ईयर। स्पैरोस गौरैया आर नोन, जानी जाती है, टू रेस बढ़ाने के लिए, सेवरल मतलब कई, फैमिलीज परिवारों को, इन अ ईयर एक साल में कई परिवारों को बढ़ाने के लिए या पालन पोषण करने के लिए ये गौरैया जानी जाती है। स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया है। अब आप इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जो भी इस लेसन में जो ग्रोसरी दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप अच्छी तरीके से सीखेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। वीडियो आपको पसंद आई, आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।